वेलकम टू आवर चैनल दैट इज नेक्स्ट लर्न हब। एंड आप लोग अगर मुझे जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। मैं हूँ सावेज, आपका फिजिक्स एजुकेटर, और आज हम करने वाले हैं लाइट चैप्टर, जो कि हमारा फिजिक्स का पहला चैप्टर है क्लास 10th का, उसका लेक्चर नंबर 6। तो अगर आप लोग पिछला लेक्चर रिवाइज करके आए, जो कि मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था, और रे डायग्राम वगैरह प्रैक्टिस करके आए हैं, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं करके आए हैं तो कर लीजिएगा, क्योंकि कंटिन्यूटी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्लास 10th में, ठीक है। वरना कहीं ना कहीं तुम अपने बोर्ड के मार्क्स से हाथ धो बैठोगे। तो आज क्या क्या करेंगे हम, सबसे पहले पिछले लेक्चर का रिकैप, और उसके बाद मैं बता देता हूँ रिकैप। सबसे पहले दूसरा क्वेश्चंस, मतलब न्यूमेरिकल्स ऑन मिरर्स, ठीक है। थर्ड रिफ्रैक्शन, आज हम रिफ्रैक्शन को खत्म कर देंगे, ठीक है। हमारे इस चैप्टर में जो 3 टर्म्स थे वो थे लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो जो हमारा रिफ्लेक्शन वाला पार्ट है वो इन न्यूमेरिकल्स के बाद लगभग खत्म हो जाएगा। हम 2 से 3 न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। वो टाइम पर डिपेंड करता है, क्योंकि मैं वीडियो ज़्यादा लंबी भी नहीं करना चाहता। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन तुम्हारी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, मैं देख लेता हूँ। एक कॉन्वेक्स मिरर, used for rear view, for rear view, रेयर मतलब साइड का व्यू होता है ना, साइड में जो शीशे लगाए जाते हैं। ऑन एन ऑटो मोबाइल, ऑटोमोबाइल तुम बस वगैरह कार वगैरह समझ सकते हो, ठीक है। हैज ए रेडियस ऑफ 3 सेंटीमीटर, ठीक है। 3 है ना, हाँ 3 मीटर है, सॉरी सेंटीमीटर नहीं है, 3 मीटर। यूनिट्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी है हमारे लिए, वरना इसमें मार्क्स चले जाते हैं। If a bus is located at 5 meter, if a bus is located at 5 meter, ठीक है। लिखते चलना साथ में। फ्रॉम द मिरर फाइंड द फ्रॉम द मिरर फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। तो हमारी अप्रोच क्या रहती है, आंसर। पहले वीडियो को पॉज करो और खुद से एक बार ट्राई करो कि तुम इस क्वेश्चन को कर सकते हो या नहीं कर सकते। मैं बता देता हूं अप्रोच क्या रहती है हमारी। क्या दिया है, क्या पूछा है, ठीक है। दिया क्या क्या हमें, एक कॉन्वेक्स मिरर कॉन्वेक्स है, ठीक है, ये ध्यान रखना। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर वाला रेडियस है, यानी कि आर क्या दिया है हमें, 3 मीटर। तो फोकल लेंथ हमारी क्या रहेगी, r/2, यानी कि 1.5 मीटर।
पॉजिटिव में रहेगी, क्यों? क्योंकि मिरर कैसा है? कॉन्वेक्स है, ठीक है। बस u जो है वो हमें क्या दिया गया है, वस्तु जो वो हमें दिया है -5। -5 क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि u हमेशा जो है नेगेटिव में रहती है। फ्रॉम द मिरर फाइंड द पोजीशन, पोजीशन निकालनी है हमें। पहली बात तो v निकालना है, नहीं पता हमें, ठीक है। और नेचर निकालना है और मैग्निफिकेशन निकालना है इसका, ठीक है। वी से ही हमें इसका नेचर पता चल जाएगा और मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या रहता है हमारे पास, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। f क्या था हमारे पास? फोकल लेंथ था। v क्या था हमारे पास? इमेज की दूरी, ठीक है। और u क्या था हमारे पास? ये, ठीक है। तो इधर कर देता हूं, 1/v प्लस 1/-5, ठीक है, -5 है, इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। 1/f की जगह में मैं डायरेक्ट वैल्यू डाल देता हूँ। वैल्यू क्या है हमारे पास? वैल्यू है हमारे पास f 1.5। इसको हम 10/15 लिख लेते हैं, ठीक है। 10/15 हो गया है 1/v, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा, यानी कि 10/15 प्लस 1/5, ठीक है। इसका हम एलसीएम लेंगे तो 1/v इक्वल टू, एलसीएम लेंगे तो इसका 15 आएगा, 15, और ऊपर आएगा 2 प्लस 3, 15 का 1 से वो 15 का 10 से 1 मिनट 5/3 10 का 15 से 1 10 प्लस, सॉरी ऊपर 10 आएगा, 10 आएगा, तो ये आएगा 13/15, 13/15 आ गया। इसको हम कट करके कैसे लिखेंगे, 6/7.5, 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्या, 1/v आ गया। अब हम v जो है वो हमारा इधर लिख लेते हैं, 1/v ये है, तो v क्या होगा हमारे पास 7.5 अपॉन में 6.5 आएगा, ये हमारे पास आएगा 1.15 पॉजिटिव का आएगा। तो पॉजिटिव से क्या समझ आया कि हमारी जो इमेज है वो वर्चुअल बनेगी। कल ही बताया था कि v अगर नेगेटिव है तो वो इमेज रियल होगी, और अगर v अगर पॉजिटिव है तो वो इमेज वर्चुअल होगी, ठीक है। तो हम मैग्निफिकेशन देख लेते हैं। v ये इक्वल टू का निशान है, ठीक है। 7.5 प्लस का 1/5, ठीक है। मैग्निफिकेशन इक्वल टू v माइनस का v अपॉन में u, ठीक है। तो माइनस का v क्या है हमारे पास, माइनस का 1.1/15 अपॉन में u, तो हमारे पास पहले से ही माइनस का था। माइनस का क्या था हमारे पास, u क्या था, माइनस का 5, ठीक है। इससे ये गया, पॉजिटिव आएगा, 0.23 आएगा, ये करके देखना। पॉजिटिव से क्या समझ आया, इरेक्ट। और इमेज जो है वो हमारी कैसी है, 0 से 1 के बीच में है। तो ये वाला कौन सा केस था, डिमिनिश्ड, ठीक है। समझ आया? एक बार पूरा बता दूं मैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें दे रखा था, हमें निकालना क्या था, v और m, ठीक है।
तो फोकल लेंथ हमने निकाल लिया r/2 करके, ठीक है। हमें जो दूरी थी, वस्तु की जो दूरी थी वो हमें u दी गई थी 5 मीटर। अब जो हम रखते हैं वस्तु, जो हम यानी कि ऑब्जेक्ट जो हम रखते हैं वो हमेशा सीधी उसमें रखते हैं, मिरर के सामने रखते हैं। तो मिरर के सामने वाली हम सारी सारी जो वैल्यूज होती हैं वो कैसे लेते हैं, नेगेटिव में लेते हैं, इसलिए हमने -5 मीटर लिया। 1/u 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये क्या था हमारे पास, ये था हमारे पास मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला था ये हमारे पास। तो 1/v के लिए हमने पहले 1/-5 किया, ठीक है। माइनस किससे, ये माइनस का निशान, ये पूरा निशान माइनस का हो जाएगा। ये था 1/1.5, तो इसको हमने 10/15 लिख लिया। इसको हम 1/v, इसको हम इधर लेगा तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा, ये 1/5 जो है, क्योंकि ये इधर नेगेटिव का था। 1/v 10 + 3, क्योंकि एलसीएम क्या आएगा इसका 15 आएगा। 15 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 1, और 1 को 10 से इंटू करोगे तो 10, और 15 को 5 से इंटू करोगे तो 3, और 3 को 1 से करोगे तो 3, ठीक है। तो यह 13/5, इसको हमने 2 से डिवाइड कर लिया, यानी कि दोनों तरफ 2 से काट दिया, तो 6.5 अपॉन में 7.5, और ये 1/v आ गया। तो v हमारे पास क्या है, 7.5 अपॉन में 6.5, ठीक है। तो ये हमारे पास पॉजिटिव में क्या आया, 1.15। और जब v की वैल्यू पॉजिटिव में होती है तो इमेज वर्चुअल होती है। और अब हमें निकालना था मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, -v/u, ठीक है। तो -v/u, और u हमारे पास पहले से ही नेगेटिव का था, ये नेगेटिव तो डायरेक्ट इधर लग जाएगा, तो माइनस का v हो गया और माइनस का u हो गया, तो माइनस से माइनस कट गया, क्या आया पॉजिटिव 0.23, डिवाइड करके देखना यही आएगा। और ये इरेक्ट, ठीक है। इरेक्ट क्यों है, क्योंकि ये पॉजिटिव का निशान है। अगर ये नेगेटिव का निशान होता तो हमारे पास कैसी बनती, उल्टी बनती इमेज, ठीक है। और ये वैल्यू 0 से 1 के बीच है, 0.23 था ये, तो 0 से 1 के बीच है, यानी कि हमारी इमेज जो है वो छोटी बनेगी, किससे, ऑब्जेक्ट से। समझ गए, लिख लोगे इसको, द इमेज विल बी इरेक्ट वर्चुअल एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बाय ए फैक्टर ऑफ 0.23। ये क्या थी हमारे पास, चुन्नू मुन्नू प्रॉब्लम 1, ठीक है। सीएमपी का मतलब चुन्नू मुन्नू प्रॉब्लम्स, ठीक है। नेक्स्ट, ओहो आज मैंने रिकैप नहीं दिया ना, चलो कोई नहीं, पूरा रिकैप मैं एक साथ कर दूंगा। लिख लिया है तुम लोगों ने, नहीं लिखा हो तो लिख लो एक बार, ठीक। मैंने सिर्फ ऊपर क्वेश्चन बताया, क्वेश्चन मैंने पहले ही बोला था कि लिख लो, नहीं लिखा है तो मिल जाएगा तुम लोगों को, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। लिख लिया, मैं मिटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। चुन्नू मुन्नू प्रॉब्लम सेकंड, CMP2, ठीक है। सेकंड प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, एन ऑब्जेक्ट 4 पॉइंट मीटर, एन ऑब्जेक्ट 4 मीटर इन साइज, हाइट है ऑब्जेक्ट की, जो हाइट होती है एच जो होता है वो है, इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मीटर है, हाँ दोनों सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, इज
placed at 25 centimeter in front of a concave mirror. In front of a concave mirror. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक और चीज है, ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। ठीक है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। Should a screen be placed in order? Should a screen be placed in order to obtain a sharp image? Obtain a sharp image. Insert example. अच्छा, find the nature and the size of the image. Find the nature and the size of the image। ठीक है, ये था हमारे पास क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ में आया? एक बार पढ़ लो, वो इसको खुद से वीडियो पोस्ट करके ट्राई करो। ये एनसीईआरटी का तुम्हारा जो एग्जाम्पल है 9.2 वो है। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, क्या दिया है आंसर, पहले मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, क्या दिया है, अप्रोच हमारी यही रहेगी हमेशा, क्या दिया है, क्या पूछा है। ठीक है, क्या दिया है, क्या पूछा है। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, हाइट दी गई है 4 सेंटीमीटर, इस प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर, यू दिया गया है -25 सेंटीमीटर। माइनस क्यों आया, माइनस तो हमेशा यू तो हमेशा माइनस ही रहेगा। कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ, एफ हमारे पास क्या दिया गया है -15, माइनस क्यों आया, क्योंकि मिरर इस बार कैसा है कॉनकेव है, पिछली बार कॉन्वेक्स था तो पॉजिटिव मिली गई थी। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड बी, निकालना क्या क्या है, डिस्टेंस v निकालना है। ठीक है, नेचर तो पता चल जाएगा, साइज ऑफ द इमेज h डैश निकालना है। ठीक है, तो मिरर फॉर्मूले का यूज करेंगे हम, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है, ये हमारे पास मिरर फॉर्मूला 1/v, v तो हमें दिया नहीं है, 1/u क्या है हमारे पास, प्लस में आएगा नहीं, प्लस 1/u क्या है हमारे पास, 1/-25 और इज इक्वल टू 1/-15। ठीक है, ये माइनस का फिर से हो जाएगा, ये 25 जो है फिर से माइनस का हो जाएगा पूरा का पूरा, तो ये इधर जाकर पॉजिटिव का बन जाएगा। ठीक है, 1/-15 प्लस 1/25। ठीक है, इनका जो एलसीएम आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, सॉरी मतलब इनका जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा 75 आएगा। नीचे कर देता हूँ, 1/v इक्वल टू 75 अपॉन में
एलसीएम पॉजिटिव में ही रहेगा, ठीक है। तो 5 से किया, 5 को 1 से किया तो 5, मैंने कि 75 को 15 को जब 75 को जब हम 15 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 5 बार में आएगा, 5 को ऊपर से 1 से करेंगे तो -5, ठीक है, प्लस 75 को जब हम 25 से करेंगे तो कैसा आएगा, 3 आएगा, 3, और ये पॉजिटिव का है तो प्लस का 3, ठीक है, प्लस का 3 दिख रहा होगा उम्मीद है, ठीक है। तो 1/v क्या आया हमारे पास, -2 अपॉन में, -2 क्या है क्योंकि 5 माइनस में और 3 प्लस में, अपॉन में 75, यह आया हमारे पास 1/v, तो v हमारे पास क्या आएगा, v हमारे पास आएगा 75 अपॉन में 2, वो भी माइनस का, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, माइनस का 37/37.5, ठीक है, 37.5 आया। 37.5, हाँ ठीक है, 37.5 माइनस का आया है, तो ये क्या बताता है हमें, ये भी आया है हमारे पास, ये क्या बताता है हमें कि इमेज कैसी है, रियल है। इस बार इमेज रियल बन गई है, ठीक है। बाकी का मैं इधर करने वाला हूँ, ठीक है। 37.5 रियल, हाँ ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या निकालना है, अब हमें h निकालना है। m जो था वो हमारे पास क्या था, h'/h इक्वल टू माइनस का v अपॉन में u, ठीक है, माइनस का v अपॉन में u, हाँ ठीक है। h' हमारे पास, h' हमें निकालना है, h हमारे पास क्या दिया गया है, 4 दिया गया है, 4 ही दिया, हाँ 4 दिया गया है, माइनस का v हमारे पास पहले से माइनस का है, तो माइनस का 37.5 यानी कि प्लस का हो जाएगा, अपॉन में क्या आएगा, u हमारे पास कैसा है, माइनस का है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये ओवरऑल माइनस का बनेगा, ये तुम लोगों को दिख गया होगा, क्यों, क्योंकि एक माइनस से एक माइनस कट जाएगा और ये माइनस बचेगा, ठीक है। u हमारे पास क्या था, u था हमारे पास माइनस का 25, ठीक है। ये हमारे पास कैसा आएगा, h'/4 इक्वल टू, इसको अगर हम 12.5 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3/2 माइनस का 3/2, ठीक है, माइनस का 3/2 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये माइनस का 3 था, तो ये आ गया h' इज इक्वल टू माइनस का 12/2, ठीक है, h' इक्वल टू -6। अब ये माइनस से हमें फिर से क्या पता चलता है कि इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड, और बहुत बढ़िया, एनलार्ज्ड, हाईली एनलार्ज्ड, हाईली एनलार्ज्ड और इन्वर्टेड है, ठीक है। पता चल गया नेचर कैसा है इसका, बहुत बढ़िया है और इन्वर्टेड है और रियल है, पता चल गया कैसे, बहुत ईजी है यार, तुम लोगों को मतलब अगर तुम लोग ध्यान से पढ़ोगे तो बहुत ईजी लगेगा। हमें निकालना क्या था, देखो हमें दिया क्या क्या था, h दिया था 4 सेंटीमीटर, और जो इतनी दूरी पर रखा गया है ऑब्जेक्ट को वो दिया था 25 सेंटीमीटर, तो माइनस में लिया जाता है वो हमेशा, और फोकल लेंथ माइनस में इस बार क्यों लिया, क्योंकि वो कॉनकेव मिरर था। उसके बाद हमने मिरर फॉर्मूला यूज किया 1/v + 1/u = 1/f, और हमें क्या पूछा था, v पूछा था और h' पूछा था, तो v हमने सबसे पहले निकाला, ठीक है, एलसीएम वगैरह लेके, तो v जो हमारे पास आया वो -37.5 आया, और h'/h करके हमने मैग्निफिकेशन निकाला, तो h'/h किसके बराबर होता है, -v/u, h' हमें निकालना था, और -v भी पता है हमें, u भी पता है, और h भी पता है, और h' नहीं पता, तो इसलिए हमने ये वाला मतलब मेथड जो है वो अपनाया है। क्यों, क्योंकि हमें 3 वैल्यूज पता है, एक वैल्यू जब नहीं पता होती तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई बेसिकली ज्यादातर केसेस में करते हैं, तो इसलिए हमने, तो ये सब करके हमारे पास क्या है, -6 है, और माइनस का निशान क्या बताता है कि जैसे इमेज रखी है, अगर तुमने सीधी रखी है तो जो तुम्हारी मतलब ऑब्जेक्ट जो तुमने अगर सीधी रखी है तो इमेज उल्टी बनेगी, और 6 क्या है, 6 तो भाई बहुत बड़ा हो गया 1 से, तो हमने जो केसेस पढ़े 3, यानी कि जब 1 से बड़ा हो तो वो एनलार्ज बनती है, यानी कि बहुत बड़ी बनेगी, हाईली एनलार्ज्ड, ठीक है।
समझ आया? समझ आया? समझ आया? जल्दी जल्दी से छाप लो, फिर मैं उसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करता हूँ। मिटा रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया करो। अब हमारे पास लास्ट प्रॉब्लम जो है वो आती है। एक और करोगे? सही है। कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस्ड ए CMP 3 ए कॉनकेव मिरर produces 3 times magnified image of an object। ठीक है, लिखते हुए चलना क्वेश्चन साथ में। enlarge real image of an object। अच्छा, रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। रियल इमेज कैसे बनेगी हमारे पास? रियल, ठीक है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट placed at 10 centimeter in front of it। placed at 10 centimeter in front of it। ठीक है। Where is the image located? Where is the image located? ठीक है। अब देखो क्वेश्चन इतना ही है भैया, बस इतना ही है। हाँ भैया, इसमें तो कुछ भी नहीं दिया है ज्यादा। क्या दिया गया हमें? मैग्निफिकेशन दिया गया, m दिया गया है 3, ठीक है। और प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, यू दिया गया -10। इमेज जो है वो रियल दी गई है। कैसे दी गई है? रियल, यानी कि v हमारे पास क्या है? माइनस में है, ऑलरेडी नेगेटिव में है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अब हमें निकालना क्या है? निकालना हमें बेसिकली है क्या दिया है, ये क्या दिया है, क्यों नहीं भाई, क्या दिया है, क्या दिया तो क्या पूछा है? हो सकता तुम इसमें कंफ्यूज हो जाओ, लेकिन ऐसा सच कोई टफ क्वेश्चन ये नहीं है। क्या पूछा है हमें? वी पूछा है बेसिकली, बस वी पूछा है। हाँ ठीक है। एम का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता था? -v/u। अब माइनस तो माइनस, देखो माइनस तो ऑलरेडी माइनस में, क्यों? क्योंकि हमने इधर देखा कि रियल है, तो रियल तो हमेशा माइनस माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा अपॉन में यू। तो ये फॉर्मूला हमारे पास क्या बना? v/u। एम क्या दिया गया हमारा? 3 इज इक्वल टू v/u। ठीक है, तो u हमारे पास कैसा है? u हमारे पास है -10 इक्वल टू v, 30 इज इक्वल टू v इमेज -30 is located in front of mirror at a distance 30 सेंटीमीटर। समझे भैया? ये तो सर के ऊपर से चला गया, ऐसे कैसे चला गया भाई? जाने नहीं दूंगा। एम क्या था हमारे पास? 3 था। वी यू हमारे पास -10 था। वी हमारे पास नेगेटिव में आएगा, क्यों? क्योंकि रियल इमेज दी गई है। ठीक है, तो वी हमें निकालना है
हमें पता है कि नेगेटिव में आएगा। m का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस वी अपॉन म्यू। अभी हमें ऑलरेडी नेगेटिव में पता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला बेसिकली क्या बनेगा, वी अपॉन में यू, वी अपॉन में यू बनेगा। तो 3 इज इक्वल टू वी अपॉन में यू, तो हम u को इधर लेगा, यानी कि 3 u की वैल्यू क्या थी हमारे पास -10, तो 3 इंटू -10 -30, और माइनस का साइन हमें क्या बताता है कि मिरर का जो माइनस एक्स एक्सिस वाला है, यानी कि जो मिरर का फ्रंट साइड है उसकी तरफ ही हमारी इमेज बनेगी। समझे समझे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन को, ठीक है। रिफ्रैक्शन, ठीक है। इट हैपेंस इन ट्रांसपेरेंट मीडियम when light enters from one medium to another, ठीक है। समझे समझे। लाइट deviates from its path, और अभी मैं पहले इसकी डेफिनेशन लिख दूं, फिर तुम अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। मीडियम टू अनदर, लाइट डेविएट्स फ्रॉम इट्स पाथ, हाँ। एक तो पहले ये देखो, ऐसे होता है इस तरह से, जैसे मान लो ये लाइट है, ठीक है, ये हमने खींची नॉर्मल, तो अगर लाइट को जाना तो ऐसे था, मतलब, लेकिन ये ऐसे डेविएट हो जाएगी। जाना तो इसे ऐसे था बिल्कुल सीधा, लेकिन ये ऐसे डेविएट हो जाएगी, ठीक है। समझे। मीडियम इट कॉसेस, ये होता क्यों है, ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी ऑफ लाइट। होता क्यों है, क्योंकि जो लाइट की जो वेलोसिटी है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर चेंज हो जाती है, एंड चेंज इन, और वेलोसिटी क्यों चेंज होती है, क्योंकि वेवलेंथ चेंज होती है। अब हम ज्यादा डेप्थ में जाएंगे तो उसका कोई फायदा होगा नहीं, ठीक है। समझे। इसके लिए इतना ही है। ये मैं मिटा देता हूं। देयर आर टू केसेस ऑफ रिफ्रैक्शन। पहला, व्हेन लाइट enters from denser to rarer medium। अब भैया हमें कैसे पता चले कौन सा मीडियम डेंसर और कौन सा मीडियम रेयर है, ये डिपेंड करता है रेफरेंस पर। रेफरेंस मींस, मान लो जैसे तुम एयर और ग्लास में देखोगे, मतलब कांच जो होता है वो, उसमें देखोगे तो एयर में स्पीड ज्यादा होगी लाइट की या कांच में, डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी, ऑब्वियसली कांच की होगी। तो कांच में जो उसकी स्पीड है, यानी कि ग्लास में जो स्पीड है लाइट की वो कम रहेगी, तो ज्यादा डेंसर कौन हुआ, ग्लास हुआ। तो इसलिए हम डेंसिटी इसी के ऊपर करते हैं। और
और तुम इसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो अभी मैं तुम्हें समझाऊंगा कि क्या होता है, उसके हिसाब से मान सकते हो, ठीक है। तो जब लाइट डेंसर से रेयर में जाती है तो क्या होता है बेसिकली, ये मान लो हमारा था सरफेस, लाइट आई ऐसे, ठीक है, ये नॉर्मल, ये वही नॉर्मल है मिरर वाली, ठीक है। तो डेंसर, ये था हमारे पास डेंसर, डेंसर यानी कि जिसमें लाइट की स्पीड कम हो, और ये था हमारे पास रेयरर, रेयरर मतलब जिसमें लाइट की स्पीड ज्यादा हो। ये तो ये नॉर्मल से दूर हो जाती है, ठीक है। इट गो, ठीक है। व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर, it moves away from normal, it moves away from normal, ठीक है, समझे। सेकंड केस क्या है हमारे पास, सेकंड इधर लिख दूं, हाँ ठीक है, इधर ही लिख देता हूँ। सेकंड हमारे पास क्या है, when light enters from rarer to denser medium, जब रेयरर से डेंसर में जाता है तो क्या होता है, कुछ लोग समझ गए होंगे, जो नहीं समझे उनको मैं समझा देता हूँ। जब हमारी मान लो लाइट ऐसे जा रही है, ठीक है, अब लाइट को जाना था, लाइट ऐसे जा रही है, तो इसको हम एक नॉर्मल यहाँ पर खींच लेते हैं, बैंड्स अवे या मूव्स अवे या बैंड्स अवे लिख सकते हो तुम इसको, ठीक है, बैंड्स अवे लिख लो, वो ज्यादा सही रहेगा, बैंड्स अवे, बैंड्स, बैंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है। तो जब किससे, रेयरर से डेंसर में जाएगी तो क्या होगा, तो लाइट नॉर्मल की तरफ हो जाएगी, जाना तो था इसको ऐसे लेकिन नॉर्मल की तरफ डेविएट कर गई। इन दिस केस लाइट डेविएट्स टुवर्ड्स नॉर्मल, समझे, समझ गए। ठीक है, इट हैपेंस इन ट्रांसपेरेंट मीडियम, समझ गए। लिख लिया होगा उम्मीद है तुम लोगों ने, नहीं लिखा हो तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो। रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन इन ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब हमारे पास कैसा होता है, कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। तो हमारे पास पहले लाइट ऐसे जाएगी, ठीक है, एक नॉर्मल यहाँ पर बनेगी, मतलब नॉर्मल तो यहीं पर बनेगी, एक क्या पूरी नॉर्मल यहीं पर बनेगी, तो एयर है ये, ठीक है, ये क्या है, ग्लास। अभी बताया था कि स्पीड किस में कम होगी, ग्लास में, तो ये किसकी तरफ, ये नॉर्मल की तरफ बेंट हो जाएगा, ठीक है, जाना तो इसको ऐसे बट गई कैसे, ऐसे, ठीक है। और ये जो है ये इस तरह से जाएगी, ठीक है। तो एक नॉर्मल हमारी यहाँ पर बनेगी, यहाँ पर ही आएगी, ये ये रे कैसी हमारी कहलाती है, ये बेसिकली रिफ्रैक्टेड रे भी है, रिफ्रैक्टेड रे भी है,
या फिर रिफ्रैक्टेड रे, ये इमर्जेंट रे है, सॉरी, इमर्जेंट रे, ये इमर्जेंट रे है, ये ये है हमारा रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। और ये हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, समझ गए। ये हमारे पास एंगल ऑफ इमरजेंस या इमरजेंसन, जो भी कहना चाहते हो तुम इसे। और ये हमारे पास वही हो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम होंगे, समझ गए, समझ गए। इसमें ज़्यादा कुछ बेसिकली है नहीं। और ये वाली जो लाइन है और ये वाली जो लाइन है, ये दोनों पैरेलल होंगी, बस इतना ही है इसमें, ठीक है, ठीक है। अब हम चलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की तरफ। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इधर लिख देता हूँ, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। दो ही लॉज है इसमें। पहला क्या है कि जो हमारा इंसिडेंट रे है और रिफ्रैक्टेड रे एंड इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड जो हमारा नॉर्मल है, नॉर्मल लाइन लाइज ऑन सेम प्लेन, वही वाला है, ठीक है। जो मिरर में था वही वाला लो है बेसिकली, बस यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे की जगह रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगा। और द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन बाय रेशियो ऑफ एंड साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन will be same for common medium या for a given medium, ठीक है। समझ गए, समझ गए, समझ गए, समझ गए। मतलब अभी तक तो तुम समझे नहीं होंगे इसमें कुछ, इसको तो मैं समझाऊंगा, ठीक है। ठीक है, इसको हम साइन आई अपॉन में साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसको हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसको हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, ठीक है। द रेशियो ऑफ साइन एंगल, ठीक है। मान लो ये था तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये था तुम्हारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो इनका जो साइन का जो एंगल होगा, साइन भैया कौन सा, वो ट्रिग्नोमेट्री वाला साइन ही है, ठीक है। तो इनका जो रेशियो होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा एक गिवन मीडियम के लिए। मतलब अगर मीडियम चेंज जब तक नहीं होता है तब तक ये हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। अगर मीडियम चेंज हो जाएगा तो ये भी चेंज हो जाएगा। चाहे ये कोई भी एंगल हो, सेम मीडियम है, अगर मतलब सेम मीडियम है जिसमें पहले एंगल मेजर कर रहे थे, अगर वही मीडियम उसी में मेजर करोगे, चाहे फिर तुम एंगल कुछ भी ले लो, ये एंगल कुछ भी ले लो,
यानी कि अगर ये चेंज होगा तो ये भी चेंज होगा, ठीक है। ये चेंज करोगे तो ये भी चेंज करोगे, लेकिन इनका जो रेशियो रहेगा वो सेम रहेगा, ठीक है। समझ गए? इसको तुम लिख लो एक बार, तब तक मैं कुछ पानी पी लूं। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हमारे पास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नथिंग बट जस्ट क्या होता है, लाइट का जो है स्पीड्स का रेशियो रहता है दो मीडियम्स में। मान लो हमने एक लाइट एक एयर ले लिया, यानी कि रेशियो ऑफ स्पीड्स इन ग्लास या इन मीडियम वन एंड मीडियम टू। तो उसको हम कैसे करेंगे, मीडियम वन मान लो हमने ग्लास ले लिया, तो विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो एयर एंड ग्लास, मान लो हमने एयर एंड ग्लास ले लिया, एयर एंड ग्लास ले लिया, तो ऊपर हमारी एयर स्पीड ऑफ एयर आ जाएगी, एयर, और सॉरी, हाँ स्पीड ऑफ एयर नहीं, सॉरी स्पीड ऑफ लाइट आएगी इन एयर, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, तो ये हमारा किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा, गिलास का, ठीक है। तो एयर की जो स्पीड जो होती है वो वैक्यूम में तो 3 × 10⁸ रहती है, ठीक है। वैक्यूम में तो 3 × 10⁸ रहती है, लेकिन अगर तुम देखोगे तो लाइट मतलब एयर जो होती है उसमें भी लाइट की स्पीड पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए हम इसको 3 × 10⁸ ही लेते हैं, और इसको हम स्पीड इन ग्लास ले लेंगे। इसको हम बेसिकली सी से डिनोट करते हैं, C/V, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये बेसिकली हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा किसका, एयर एंड ग्लास का। और अगर हम इसको उल्टा कर दें, यानी कि ग्लास एंड एयर का कर दें, ग्लास एंड एयर का कर दें, तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास एंड स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, समझ गए, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, एयर। तो ये हमारे पास आ जाएगा V/C। अब जो हमारा एक और जो सबसे अच्छा आता है, तो हमारे पास क्या आता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली क्या होता है कि ऊपर क्या रहेगी तुम्हारी, स्पीड ऑफ लाइट इन, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम, और अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। तो ये हमारे पास क्या आता है, एब्सोल्यूट, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, एन। बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम किससे डिनोट करते हैं, एन से करते हैं, ठीक है। एन और एयर में थी ए एम, ठीक है, ए के रिस्पेक्ट में, एम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ये था हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको तुम लोग लिख लो जल्दी से। ठीक है, इस फॉर्मूले को भी याद रखना, ठीक है।
इसको हम क्या लिख देते हैं, सी बाई वी से भी डिनोट कर देते हैं। इसको फॉर्मूले को याद रखना, RCH, ये वाला ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है तुम्हारे लिए बस। RHC रटे होने चाहिए, काम आएगा ये, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है इससे रिलेटेड तो काम आता है। अब कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो तुम्हें याद रखने हैं, जैसे कि वाटर का कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो तुम्हें याद रखने हैं, जैसे कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। अरे यार ये चल क्यों मेरा, एक मिनट रुको। वाटर का क्या होता है, वाटर का हमारे पास होता है 1.33, और ग्लास का हमारे पास क्या होता है 1.52, एंड डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है तो वो भी याद रखना, तो होता है 2.4। बस यही याद रखना है, ठीक है। लिख लेना इन्हें, याद भी कर लेना, नोट्स में भी तुम्हें मिल जाएंगे। आज के लिए इतना ही। रिवाइज ऑल यानी कि सारे लेक्चर्स रिवाइज करने हैं शुरू से अभी तक के, ठीक है। और जो प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स जो तुम्हें अलग से एनसीईआरटी वगैरह में या कहीं से भी न्यूमेरिकल्स मिल जाएं, वो तुम्हें करने हैं। तुम चाहो तो पीवाईक्यूज में ट्राई कर सकते हो, न्यूमेरिकल्स, एनसीईआरटी और पीवाईक्यूज या एग्जाम्पल वगैरह। एग्जाम्पल तो वैसे मैंने करवा दिए हैं, और कोई एग्जाम्पल तुम्हारे एनसीईआरटी में था नहीं, और एक शायद क्वेश्चन है। और डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि हमसे न्यूमेरिकल्स नहीं बन रहा है, तो जो मैंने क्लास में करवाया ना उन्हीं को ट्राई कर लो भाई। मतलब जब तुम नोट्स लिखोगे टेलीग्राम पर, तो तुम्हें नोट्स मिलेंगे, जब तुम नोट्स लिखोगे तो क्वेश्चन लिखा और खुद से उसे ट्राई करना। अगर नहीं होता तो नोट्स से उसे देखना है, वरना खुद से ट्राई करके करने को सोल्व करना। हो सकता है तुम्हारी अप्रोच कुछ और हो, मतलब जो मैंने बताया वो तुम्हें अप्रोच अच्छी ना लगे तो तुम किसी और अप्रोच से ट्राई कर सकते हो। बेसिकली कुछ नहीं होता, ठीक है। बस तुम्हारा आंसर सही आना चाहिए, और पूरा मेथड, यानी कि क्योंकि बोर्ड में क्या होता है स्टेप मार्किंग होती है, तो तुम्हें फॉर्मूले वगैरह लिखने की आदत होनी चाहिए। ये नहीं कि डायरेक्ट आंसर लिख देना, नहीं, पूरा लिखना पड़ता है, ठीक है। होमवर्क, रिवाइज ऑल, प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स बस। और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, लेंसेज को स्टार्ट करेंगे, लेंसेज, ठीक है। बस तो आज के लिए इतना ही। इसके नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, और जो पिछले लेक्चर्स हैं उनके भी नोट्स मैंने प्रोवाइड करवा दिए हैं टेलीग्राम पर। तो आप लोग हमारे साथ कनेक्टेड रहिएगा, और इसी तरह अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। इस लेक्चर में ज्यादा नहीं, बस कितने, एक दो तीन, 2 या 3 लेक्चर और लगेंगे, क्योंकि एक जो सबसे एंड का सेशन होगा उसमें हम सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस रखेंगे, बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है, मजा आएगा। और आज के लिए मैं इस सेशन को यहीं खत्म करता हूँ। थैंक यू।